दिल्ली शराब नीति केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। केजरीवाल से ईडी ने 2 घंटे 30 मिनट तक पूछताछ की, उसके बाद किया गिरफ्तार। ईडी की टीम ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के सदस्यों के फोन लिए, सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम आवास के आसपास भारी पुलिस बल तैनात। आप नेताओं का सीएम हाउस का लगा जमावड़ा। आप नेता सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने सीएम आवास जाने से रोका। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट में गिरफ्तारी से राहत नहीं मिलने के बाद गुरुवार को ईडी की टीम शाम 7 बजे सीएम हाउस पहुंची। ईडी के संयुक्त निदेशक कपिल राज भी केजरीवाल के आवास पर रहे मौजूद। पीएमएलए की धारा 50 के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया। हाईकोर्ट ने ईडी से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा है। अब इस मामले पर 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। इस बीच केजरीवाल की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। टीम ने सुनवाई के लिए अर्जेंट लिस्टिंग करने की मांग की है। ईडी ने केजरीवाल को 17 मार्च को 9वां समन भेजा था, हालांकि वे एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं गए। सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठे आपके समर्थक, पुलिस ने समर्थकों को किया गिरफ्तार। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ईडी को बताया बीजेपी की राजनीतिक टीम, बोले ईडी केजरीवाल की सोच कैद नहीं कर सकते। बीजेपी ने जारी की तीसरी लिस्ट। तमिलनाडु में 9 उम्मीदवारों का ऐलान। चेन्नई साउथ से लड़ेंगे तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल तिमिसी सुंदर राजन। कोयम्बटूर से लड़ेंगे तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई। बीजेपी ने अब तक कुल 276 उम्मीदवारों का किया ऐलान। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक। मध्य प्रदेश, यूपी, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर की सीटों पर चर्चा। एमपी के राजगढ़ से लड़ सकते हैं दिग्विजय सिंह। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ प्रत्याशी हो सकते हैं अरुण यादव। वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय हो सकते हैं कांग्रेसी प्रत्याशी। सहारनपुर से इमरान मसूद को मिल सकता है टिकट। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेच बरकरार। लालू यादव से मुलाकात के बाद भड़के हुए नजर आए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह। बिना सीट बंटवारे के लालू यादव के उम्मीदवार खड़ा करने पर जेडीयू का तंज, बोले नीरज सिंह ये गठबंधन नहीं लठबंधन। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के बीच टूटा गठबंधन, दोनों अलग अलग लड़ेंगे चुनाव। गठबंधन टूटने पर बोले अखिलेश यादव, कहा अपना दल कमेरावादी से सिर्फ 2022 चुनाव के लिए था गठबंधन, 24 के लिए नहीं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने ली चुटकी, कहा अखिलेश यादव के अहंकार से गठबंधन टूट रहे हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अखिलेश जी ने ठगा नहीं। बिहार में महागठबंधन में विवाद की खबरों पर जेडीयू का तंज, कहा इनका आपस में कोई समन्वय नहीं, आरजेडी के पीछे पीछे दौड़ रही कांग्रेस और लेफ्ट। बंगाल के बहरामपुर से टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान ने शुरू किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस प्रत्याशी अधीर रंजन को कड़ा टक्कर देने का भरा दम। शिरडी में चिराग पासवान ने पूरे परिवार के साथ की पूजा अर्चना। लोकसभा चुनाव में एनडीए की मजबूत सरकार बनाने के लिए साईं बाबा से मांगा आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, कहा छिंदवाड़ा में 5 लाख वोट से हारेंगे कांग्रेस के नकुल नाथ। मध्य प्रदेश की धार भोजशाला पर विवाद का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की याचिका, तकनीकी सर्वेक्षण कराने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की गुहार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया राहुल समेत दिग्गज नेताओं संग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के खाते सील और चुनावी बॉन्ड का उठाया मुद्दा। राहुल गांधी ने कहा इस तरह खाते फ्रीज करना लोकतंत्र के बेहद खतरनाक। दरअसल ये कांग्रेस के खाते फ्रीज नहीं किए गए, लोकतंत्र को किया गया है फ्रीज। राहुल गांधी के मुताबिक 14 लाख की अनियमितता के मामले में लगाया गया है 200 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना। राहुल ने इसे बताया कांग्रेस पर आपराधिक हमला, कहा पीएम मोदी इसे दे रहे हैं अंजाम। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा खाते फ्रीज होने से हम रेलवे टिकट तक नहीं खरीद पा रहे हैं, नहीं जुटा पा रहे हैं प्रचार सामग्री। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के खाते फ्रीज करने को बताया चुनावी साजिश, का मुख्य विपक्षी दल के साथ ये व्यवहार अलोकतांत्रिक।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, चुनावी बॉन्ड से देश की छवि खराब हुई, बीजेपी ने खुद का भरा खजाना। चुनावी बॉन्ड से 56% चंदा हासिल किया, बीजेपी के हर जगह है 5 स्टार दफ्तर। खड़गे ने चुनावी बॉन्ड से कांग्रेस को 11% चंदा मिलने का किया जिक्र। कहा, बीजेपी ने किस तरह से कंपनियों से पैसे लिए ये मैं कहना नहीं चाह रहा, सुप्रीम कोर्ट इस मसले को देखेगा। कि बीजेपी ने चुनावी चंदा बॉन्ड से 56% पैसे हासिल किए हैं। अजय माकन ने कहा, कांग्रेस के खातों पर हमला, मुख्य विपक्षी दल को आर्थिक तौर पर पंगु बनाने की कोशिश। कांग्रेस 285 करोड़ रुपए का नहीं कर पा रही चुनावी इस्तेमाल। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस ने देश को लूटा, रिटर्न ना फाइल करने का खामियाजा भुगता। रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी बोल रहे हैं सफेद झूठ, हार की हताशा में कांग्रेस ढूंढ रही बहाना। रविशंकर ने सोनिया से पूछे सवाल, कहा, आपको अगर देश वोट नहीं देता तो क्या हम आपका प्रचार करें। रविशंकर ने कहा, जब जब राहुल गांधी से कांग्रेस पार्टी मुंह खुलवाएगी उतना ही राजनीतिक जमीन उनका कमजोर होगा। बैंक खाते फ्रीज होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस, राहुल ने आईटी के एक्शन को बताया नियमों के खिलाफ। पुडुकोट्टई में एआईएडीएम के नेता सी विजय भास्कर पर कसा ईडी का शिकंजा, ईडी ने विजय भास्कर के घर पर की छापेमारी। चेन्नई में भी बढ़ी पूर्व मंत्री सी विजय भास्कर की मुश्किलें, चेन्नई के ठिकानों पर हुई छापेमारी। चेन्नई में जी स्क्वायर रियल एस्टेट कंपनी पर कसा ईडी का शिकंजा, कंपनी के ठिकानों पर पड़े छापे। गाजियाबाद में विनय गुनगुटिया की बढ़ी मुश्किलें, विनय के ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। डोंबिवली में प्लास्टिक के अवैध गोदाम में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आने से आसपास के भी कई गोदाम हुए जलकर राख। शिवसेना नेता संजय राउत का पीएम मोदी पर वार, औरंगजेब से की पीएम की तुलना। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, गुजरात में जहां पीएम मोदी का जन्म हुआ वहीं से कुछ दूरी पर दाहोद में औरंगजेब का जन्म हुआ। संजय राउत ने यह भी कहा, राहुल गांधी ने शक्ति पर बयान दिया तो पीएम मोदी शक्ति के नाम पर रोने लगे, कहा मोदी जी को रोने की आदत। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का संजय राउत पर पलटवार, कहा पीएम के सामने टिक नहीं पाने से ये लोग हैं कुंठित। चुनावी चंदे पर सारी जानकारी चुनाव आयोग तक पहुंची, स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, अदालत के आदेश का हुआ पालन, शेयर किया नंबर और सीक्वेंस के पूरे डिटेल। स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किया कमाल, 2 इंजीनियर्स ने बनाया पहला प्राइवेट लॉन्च पैड। कश्मीर में बेहद मशहूर है लीश थेरेपी, लोगों को लीश थेरेपी करवाने से मिलती है राहत। सवाईमाधोपुर में बाघिन सुल्ताना का चहलकदमी की तस्वीरें आई सामने, बाघिन देखकर खुश हुए पर्यटक। वृंदावन के संत प्रेमानंद जी से मिलने पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम की 9 खिलाड़ी, प्रेमानंद महाराज से किए कई सवाल। गोकुल में छड़ीमार होली का जोरदार आगाज, गुलालमय हुआ वातावरण। गोकुल की होली की है खास विशेषता, यहां लाठी की जगह छड़ी से खेली जाती है होली। निकाली गई बाल गोपाल की पालकी, उत्सव में लोगों ने लगाए बाल गोपाल के जयकारे। एक दूसरे पर लोगों ने फेंका गुलाल और फूल, रंग बिरंगे नजर आए लोग। उत्सव में महिलाओं ने एक दूसरे को मारी छड़ी, महिलाओं और युवाओं ने जमकर किया डांस। होली के रंग में पूरी तरह रंग उठी शिव की नगरी काशी, मणिकर्णिका घाट में खेली गई मसाने की होली। चिता की राख से लोगों ने खेली होली, मसाने की होली में उत्साहित दिखे लोग। अलवर में बड़ी हर्बल गुलाल की डिमांड, खैरथल नगर परिषद में महिलाएं फल, फूल और सब्जियों से तैयार कर रही हर्बल गुलाल। लखनऊ में रामलला के होली खेलने के लिए बना कचनार के फूलों का हर्बल गुलाल, एनबीआरआई के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है गुलाल। फतेहपुर साध्वी निरंजन ज्योति ने बच्चों के साथ खेली होली, बच्चों को लगाया रंग।
पाकिस्तान से जयपुर पहुंची खास मिठाई होली घीहर। अमरदीप स्वीट्स पिछले 65 सालों से बना रहा है घीहर। होली में इस मिठाई की होती है बम्पर डिमांड। नैनीताल में नैना देवी मंदिर में होली महोत्सव का हुआ आयोजन। महिलाओं और पुरुषों ने पारंपरिक ढंग से खेली होली। देवी के भक्तों ने खेली गुलाल से होली। परिसर में सभी भक्त दिखे उत्साहित। होली उत्सव में चंपावत और धौला देवी अल्मोड़ा की टीमों ने गाए गाने। युवाओं ने पारंपरिक ढंग से किया नृत्य। कानपुर के बाजारों में होली की धूम। मोदी योगी की पिचकारियों की बम्पर डिमांड।